स्क्रीन के सामने ताकि डिस्कस कर सके। गाइस, हम आ गए आज के दिन तीसरी बार लाइव और हमारे साथ है खुद के फैन मोनू, जो कि सीएसके का मैच देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए, और ये भी थाला धोनी के एक पुराने फैन है और थाला को देखने के बाद किसका ही सड़का रुका है। आज पूरे स्टेडियम में जबरदस्त गर्दा मचा हुआ था, लग नहीं रहा था कि सीएसके हार गई है मैच। सब लोग कूद रहे थे। आकाश चोपड़ा और सुरेश रैना अगर स्टेडियम में होते वो भी कूद जाते ऊपर से, मुझे लग रहा था। लेकिन मोनू, आपके पहले थॉट्स क्या है आज के मैच के बारे में? तो मैं फैन तो नहीं कहना चाहूंगा, बट आई अप्रिशिएट धोनी इज प्लेइंग। मतलब आखिरकार फाइनली कैमरामैन को मौका मिला कि वो ग्राउंड पे उनको शूट कर सके, वरना ड्रेसिंग रूम से ही काम चलाना पड़ रहा था। धोनी को ना खाना खाने दे रहे थे, ना बाथरूम जाने दे रहे थे। कुछ कैमरामैन तो उनके बाथरूम तक में घुस गए होंगे ताकि लीक फुटेज निकाल ले, एक बार थाला को बैट का ग्रिप चढ़ाते हुए देख ले एक बार। लेकिन आज फाइनली थाला अपना बैट लेके ग्राउंड पे उतरे और ऐसा लगा पहली बार कि बैटिंग अच्छी की, लेकिन कुछ भी कहो बैटिंग अच्छी। वही ऑन अ सीरियस नोट में वही कहना चाहूंगा कि अगर धोनी, आई डोंट नो क्यों वो अपने आप को थोड़ा ऊपर नहीं प्लेस कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को ऊपर प्रमोट करना चाहिए उनको। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ये ऋतुराज गायकवाड़ का मतलब उन्होंने किया है कि धोनी भी पीछे से पुतला की तरह ऐसे खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, ये कठपुतली का खेल है, जैसा कि जो रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं। बात ये है कि रोहित शर्मा ये खेल नहीं खेल पा रहे, इसलिए वहां के फैंस थोड़े से ज्यादा आहत है। धोनी को आसान कठपुतली मिल गई है, जिसकी वजह से वो जबरदस्त तरीके से गेम भी चला रहे हैं और खुश भी है। कहीं ना कहीं एमआई और सीएसके जो मतलब आज तक सबसे ज्यादा आईपीएल जीत चुकी दो टीमें हैं, दोनों में कहीं ना कहीं एक समानता दिख रही है। हाँ, और एक समानता भी, एक डिफरेंस भी है। पिछली साल भी धोनी ने आइसक्रीम, जैसे बच्चों को आइसक्रीम पकड़ाते वैसे जडेजा को कैप्टनसी पकड़ाई थी, और जैसे ही वो उस कैप्टनसी को चूसने लगे थे तो धोनी ने बीच मैदान में जब बच्चा आइसक्रीम की मजे ले रहा है तब उन्होंने वो आइसक्रीम छीन ली थी और उन्होंने कहा था कैप्टन मैं ही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये 37 रन मारने के बाद धोनी को फिर लगेगा कि कैप्टन मैं ही हूँ और वो ऋतुराज से भी छीन लेंगे? मुझे लगता है एक दो मैच का और मौका दिया जाएगा उसके बाद, ताकि थोड़ा कैजुअल तरीके से धोनी ये काम कर सके, वरना थोड़ा अब्रप्ट लगेगा। आई थिंक ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ऋतुराज ने खुद ही कैप्टनसी दे दी धोनी को वापस। आप अगर देखेंगे तो ऋतुराज जल्दी आउट हो रहे हैं ताकि वो स्टैब्लिश कर सके कि कैप्टनशिप का भार वो अपने मतलब बैटिंग में वो प्रेशर उनको मिल रहा है, इसलिए वो उसको ट्रांसफर करेंगे धोनी में बहुत कैजुअली। थोड़े कमजोर भी है ऋतुराज गायकवाड़, उनकी तरफ कैमरा भी नहीं जाता, कैमरे में कभी कैद नहीं हो पाते वो लोग। प्लेयर जो विकेट अगर रिव्यू भी लेना होता है तो वो धोनी के पास जाते हैं कि धोनी तुम बताओ रिव्यू लेना है कि नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नसें काटेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे? धोनी कैप्टन तो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि सारे प्लेयर्स बच्चे हैं और वो पापा पापा करते हैं। जी, उम्र का डिफरेंस तो उतना ही है कि वो उनके बाप की उम्र के ही लगते हैं। इसलिए जैसे मथीशा पतिराना है जो उनका आशीर्वाद लेके बॉलिंग शुरू करते हैं और विकेट लेने के बाद अंडरटेकर बन जाते हैं, चरम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं और उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि सेक्रेड गेम्स का सीन धोनी उनके साथ दोहराते होंगे ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे वो गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है? कुछ तो है। आई थिंक पता नहीं, धोनी जो फ्री टाइम उनको मिलता है जो वो पिच पे नहीं उतर रहे, आई थिंक कुछ खाना वाना बना रहे जिससे इनको खिला के थोड़ा वश में किया जा रहा है। एक खाना खिला रहे हैं लेकिन किसी पे लगता हुआ दिख नहीं रहा है। सारे प्लेयर्स पतले दुबले है सीएसके में, ऐसा कोई रोहित शर्मा टाइप प्लेयर नहीं है उनके पास जो लगता है खाना खाकर आया है। बट अपार्ट फ्रॉम धोनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जैसा आज रहाणे ने खेला, काफी अच्छा खेला है रहाणे ने। बट आई थिंक वो अंजाम कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, 30 बॉल पे 45 रन बनाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 12 का रन रेट जब चल रहा हो तभी भी आप ऐसी पारी खेले जहां आप उसी श्रेणी में आते हैं, जैसे जिस श्रेणी में अय्यर, केएल राहुल, शिखर धवन और ना चाहते हुए भी अगर मैं बोलूं तो विराट कोहली जिस श्रेणी में आते हैं, तो क्या उसी श्रेणी में रहाणे भी है? क्योंकि लेकिन अच्छा उन्होंने अपना गेम सुधारा है सीएसके में जाकर। इससे पहले आई थिंक
बड़े प्लेयर्स जो हैं जो इंडिया टीम में खेलते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है उन पे टू बेटर परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑडियंस और जो क्राउड होता है उन पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, क्या आपको लगता है कि चिपॉक की क्राउड धोनी के अलावा किसी और को चेयर भी करती है? वो तो जब मैच हार गए तब भी धोनी को चेयर कर रहे थे। वही वही मतलब एक आश्चर्यजनक बात है, जो अच्छी बात है एक तरह से कि सीएसके हार गई, बट ऑडियंस को जिस तरीके से मैंने देखा रिएक्ट करते, वो बहुत खुशी से आई थिंक मुझे घर गए हैं वो लोग सब। हाँ जी, आज लगता है सब लोग कमजोरी के साथ सोएंगे थोड़ा, और क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया उन्होंने, और घर जाके 2 मिनट और एनर्जी यूज करेंगे आई थिंक, अपने माइंड में ये सीन चला चला के कि धोनी ने छक्का मार दिया है कवर के ऊपर से। धोनी तो और अपने जगह पे ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो धोनी के मतलब एकदम कॉन्फिडेंट रहे हैं इतने सालों से, सुरेश रायना, जब वो कमेंट्री बॉक्स में, तो ऐसा लगता है कि वो सीएसके के ही पार्ट है। वो सीएसके के पार्ट नहीं है, वो भी धोनी के ही पार्ट है। वो ऐसा लगता है उनको उनको सीएसके से इतना लगाव नहीं है जितना धोनी से लगाव है। और सीएसके के मतलब सुरेश रैना के साथ आप आकाश चोपड़ा को भी जोड़ लीजिए, और स्टार स्पोर्ट्स पे कमेंट्री करते हुए अंबाती रायडू को भी जोड़ लीजिए, और हरभजन को भी जोड़ लीजिए। ये लोग ऐसा लगता है कि सीएसके ने अपने एजेंट्स कमेंट्री बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए और वो सिर्फ धोनी के गुड गाते रहते हैं। जैसे ही अगर उनको टीवी पे दिख जाते हैं तो उनका मन करता है कि बस आज झप्पी डाली दें धोनी के, मतलब उससे ज्यादा करने का उनका मन करता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है जब धोनी ने अपना घर बनवाया था तो फाउंडेशन में सीमेंट डालने ये सब आए थे। मुझे लगता है ये सब उनके खेतों में मजदूरी करते हैं। जब बट धोनी धोनी ऑफ टाइम। अच्छा खेला, मतलब काफी अच्छा खेला। जितने बॉल उन्होंने फेस किए काफी अच्छी तरीके से किए, बट वहीं पे अगर वो टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा आते तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट में भी, जो ये हार चुके हैं ये गेम, ये विन में कन्वर्ट हो सकता था। जी हाँ, मतलब थला तब आते हैं, जैसे एक कहावत है कि कोहली वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं, लेकिन जहां मैटर खत्म हो चुके होते हैं वहां थला खड़े होते हैं। तो एग्जैक्टली। मैटर खत्म होने के बाद, जैसे कि क्राइम पेट्रोल में पुलिस आती है जब मर्डर हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, वैसे ही धोनी आते हैं जब सीएसके का मर्डर हो चुका होता है, तो पहली बार बैटिंग करने उतरे वो। और अपने फैंस को उन्होंने चरम सुख दिया आज बहुत जबरदस्त तरीके से, और फैंस बहुत खुश है। ट्विटर पे सीएसके धोनी ट्रेंड हो रहे हैं नंबर 1। सीएसके की बात तो हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें डीसी की भी थोड़ी तारीफ तो करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत ने जिस तरह से ये स्क्वाड को, इस टीम को आज के मैच में लीड किया है, कहीं ना कहीं सराहनीय है। पिछले मैच में बहुत गुस्से में थे ऋषभ पंत, जब आउट हो गए थे उन्होंने बैट चलाया था अंदर जाकर, तो ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 50 भी लगाई, उन्होंने जबरदस्त शॉट लगाए, तो लग रहा है कि पुराने ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं। और T20 कहीं ना कहीं जब एक और बार लगता है संजू सैमसन का चूतिया कटने वाला है T20 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि जो कि मेन विकेट कीपर बैट्समैन थे पिछले 1 साल से इंडियन T20 स्क्वाड में। अब लगता है एक और बार संजू सैमसन का चूतिया कटेगा वर्ल्ड कप से कटेगा जस्ट पहले। कटेगा कटेगा, कहीं ना कहीं संजू सैमसन का आई थिंक जब से वो इंडिया टीम में आया उनका कटता ही रहा है। जी हाँ, वो मतलब कटते कटते कट ना सके उनका वैसा दौर चल रहा है। वो डेब्यू से बार बार डेब्यू ही करते रहते हैं, हर चौथे मैच के बाद डेब्यू करते रहते हैं वो, और फिर उनको बेंच पे बिठाना भी बंद कर देती है टीम। तो बट काफी अनलकी है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो आज के गेम में आपको किस गेंदबाज पे मतलब नजर थी आपकी? देखिए, मेरी नजर थी सीएसके जब अच्छी बैटिंग नहीं कर रही थी, 10 ओवर खत्म हो चुके थे, 12 का रिक्वायर्ड रेट था, लेकिन मैं जब दिल्ली की बॉलिंग देखता हूँ, खलील, ईशांत और अपने मुकेश, इन तीनों पे मुकेश। मेरी नजर थी कि कब आके ये लोग छक्के चौके पड़वाएंगे, क्योंकि मुझे इनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसीलिए आज मेरा टॉपिक भी यही है, हम आज भी पिटना नहीं भूले। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं आके ये लोग मैच मरवाने की कोशिश करेंगे, और खलील ने जिस तरीके का ओपनिंग स्पेल कराया था, मुझे पूरा यकीन था कि वो चौथे ओवर में आके अपनी मरवाएंगे जरूर। और जो उन्होंने काफी वाइडो की झड़ी लगाई, 19वां काफी ओवर अच्छा अगर डीसी के 19वां ओवर गेंदबाजों ने काफी अच्छा स्टार्ट दे दिया, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं जो स्टार्ट मिला डीसी को, जब सीएसके बैटिंग करने आए, वो उस स्टार्ट के वजह से वो जो रन लास्ट में कम रह गए, कहीं ना कहीं वही रीजन है उसका। आई थिंक थला फैंस वुड बैक टू डिफर, क्योंकि अगर वैसी स्टार्ट नहीं देते तो आज धोनी बैटिंग करने नहीं आते, क्योंकि जिस फॉर्म में
गायकवाड़ और रचिन रविंद्र चल रहे हैं, वो किसी की बैटिंग आने नहीं देते हैं। वो पूरे 10 ओवर हाँ 12 ओवर अकेले खेल के जाते हैं और उसके बाद रहाणे को आराम से टुक टुक करके मैच खत्म करने को मिल जाता है। लेकिन बट आज क्योंकि वो दोनों फेल रचिन हुए, रचिन का लेकिन आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो दिखा कहीं ना कहीं, पता नहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे रचिन, वो हिट ही नहीं कर पा रहे थे बॉल। बच्चा अपनी जान कब तक बचाए, आई थिंक कभी तो उसकी बारी लगनी है। वो बहुत एलिगेंट प्लेयर है रचिन रविंद्र, बहुत आई प्लीजिंग प्लेयर है, बहुत जबरदस्त शॉट खेलते हैं। मेरे इस बार टॉप ऑरेंज कैप के कंटेंडर में भी है रचिन रविंद्र, लेकिन अगर स्विंग के खिलाफ इतनी गंदी बैटिंग करेंगे तो लगता नहीं कि वो आसपास भी पहुंचेंगे किसी के भी। ये बहुत मतलब शॉकिंग है कि आप विराट कोहली के फैन हैं जो अभी टॉप स्कोरर है, और आप सचिन रविंद्र को आगे देख रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में। मैं वन ऑफ टॉप कंटेंडर बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि जीतेंगे। ये टॉप 5 दिखाते हैं लिस्ट में हमेशा। जैसे कि आकाश चोपड़ा बोलते रहते RRR, ऋतुराज, रविंद्र, सचिन रविंद्र और तीसरा कौन है? कौन है? वो आई थिंक आरआरआर तीसरा आर कौन है? रहाणे। ओ रहाणे। ओ हाँ लेकिन मैंने आरआरआर सुना केकेआर चल नहीं में। पाए। आई थिंक वो केकेआर की टीम में भी आरआरआर बोलते हैं, तो आकाश चोपड़ा की कमेंट्री बस उनको काफिया से काफिया मिलाना रहता है, तो उनकी कमेंट्री का स्टाइल वही है कि आज निकला हूँ, कल निकलूंगा, परसों भी निकलता रहूंगा। आई थिंक उनकी उनकी जो गजल है वो मतले तक पहुंचती नहीं है। हाँ जी, वो मतलब वो सिड्यूस कर नहीं पाते, वो एक चरम सीमा तक जाकर गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं फैंस को। आखिरी लाइन वो इतनी गंदी बोलते हैं कि फैंस का मन करता है कि वाह वाह के बाद थूक कर जाए उनके मुंह पर, लेकिन ठीक है। ग्राउंड ग्राउंड में या पत्थर वत्थर मिलते नहीं है, वरना तो फेंकना चाहिए आई थिंक। लेकिन आकाश चोपड़ा तो घर बैठ के कमेंट्री करते हैं, अगर आपको पता हो। हाँ उनको तो बुलाते भी नहीं स्टेडियम पे, आई थिंक साइड में कहीं करते स्टूडियो में। आई थिंक जियो सिनेमा पे जितने भी कमेंटेटर है वो घर पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, उनको छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो फ्रीलांसिंग पे हायर किया है उन सबको, क्योंकि मेन ब्रॉडकास्टिंग टीम स्टार स्पोर्ट्स की दिखती है ग्राउंड पे जो भी दिखती है। थोड़े मीम्स देख लेते हैं, अब आप आ ही गए हैं तो थला के लिए थोड़े से मीम्स हो ही जाए। मीम्स नाइट के बिना कैसे चलेगा? मीम इज अ कल्चर ब्रो, मीम तो देखना पड़ेगा। मीम के बिना तो सीएसके अधूरी है। मेमे ये आ गए हमारे सीएसके वर्सेस डीसी के मीम्स। सीएसके हार गई लेकिन धोनी की बैटिंग ली। आई थिंक सारे फैंस सेकंड टाइप के ही है सीएसके में। आज मुझे पता लगा चेपॉक स्टेडियम में सारे फैंस जो है वो राइट साइड पे बैठे हुए वाले फैंस है, उन्होंने बस धोनी की बैटिंग देखनी थी। बस कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा पैसा वसूल हो गया, 2 मैच से उन्हें देख नहीं पाए, वरना वो भी रिकॉर्ड सेट करते हैं जैसे ब्लड ये मेरा स्कोर। मीम है, ब्लड स्कोर्ड व्हेन इट डजंट मैटर। तो धोनी तब आए बैटिंग करने जब मैटर पूरा खत्म हो चुका था। और ये आकाश चोपड़ा जिनकी आप बात कर रहे थे। आई थिंक इसको स्किप करते हैं, अगले 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 ट्वीट पे चलते हैं। आकाश चोपड़ा, रायना, रायडू, ये सब इसी कैटेगरी में फिट करते हुए। और अगला मीम अगर हम पकड़े, ओह एक और बार, हिंदी कमेंटेटर्स व्हेन धोनी साहब इज एट द क्रीज। ओहो नहीं ये बहुत आपत्तिजनक है, आई थिंक आगे बढ़। चरम सुख। चरम सुख। आज के वीडियो का हाईलाइट चरम सुख जो धोनी फैंस को प्राप्त हुआ वही है। काफी सब छाए जगह हुए हाँ, धोनी ट्रेंड कर रहे हैं। कौन धोनी ट्रेंड कर रहे हैं? सीएसके ट्रेंड कर रहा है, मैं जानना चाहूंगा। धोनी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, और ये धोनी आ रहे हैं आईपीएल 2050 में बैटिंग करते हुए। जब हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब ऐसा शॉक नहीं होऊंगा मैं अगर धोनी आ जाए। है तो मुमकिन है। आप पूरी साल वो अपने फार्म पे बैठे रहते हैं, पूरी साल स्ट्रॉबेरी और खेती करते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, और आखिर में जो उनके पास टाइम पास मिलता है 2 महीने का, उसमें हरभजन को वहां पे छोड़कर आ जाते हैं अपने खेत पर देखभाली करने के लिए, और जबरदस्त बैटिंग करते हैं यहाँ पे जो उनके दिहाड़ी मजदूर है। 2050 में भी धोनी खेल रहे होंगे, बाल लंबे होंगे, सफेद सही बट लंबे होंगे। प्रोबेबली धोनी नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में।
जबरदस्त छक्के लगाए धोनी ने, लेकिन कुछ भी आप कहो। आई थिंक आज के खेल की तो बहुत बात हो गई, कल का किसके किसके बीच में मैच है, जरा एक बार उस पर भी गौर कर लेते हैं। कल का मैच इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वीकेंड का बार था, आज डबल हेडर मैच था। तो कल का मैच एक बोरिंग मैच होना चाहिए, लेकिन नहीं। कल का मैच एक बार देख कल लेते हैं। मंडे है। कल मंडे को हमारा आईपीएल का 13 मैच, नहीं 14 मैच, मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स कल ये दिखेंगे। तो आई थिंक मजेदार मैच है, इसमें 50-50 मजेदार मैच का है, एक। ये तो जबरदस्त मैच होगा क्योंकि दोनों टीम, एक बॉटम ऑफ द टेबल है, दोनों मैच हार चुकी है और एक अभी तक नहीं हारी है। दोनों मैच हाँ, जीतकर राजस्थान रॉयल्स 3rd नंबर पर है। राजस्थान बहुत बैलेंस दिखती है आई थिंक। और मुंबई में तो मसल है। इस सीजन में लोग हार्दिक पांड्या को देखना भी चाह रहे हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है। और कल का मैच वानखेड़े पर है सरप्राइजिंगली, और बहुत कल बहुत अलग बढ़िया। लेवल का मजा भी आने वाला है आई गेस, जब हार्दिक पांड्या वानखेड़े में उतरे के पहली बार कैप्टनसी की चोरी करने के बाद। लेकिन एक एक उनके ऊपर थोड़ा सा तरस भी आता है, इतने बुरे प्लेयर नहीं है हार्दिक पांड्या जितनी उनकी बेइज्जती हो रही है इस टाइम पर। बोलिए लेकिन अभी आप। क्या उनको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। आई थिंक कल मुंबई जान झोंक देगी, क्योंकि वानखेड़े में भी मैच है, एंड जैसा कि कहा जाता है कि थर्ड टाइम इज द चार्म। सो आई एम होपिंग कि कल मुंबई जीते, एंड आई एम बेटिंग ऑन मुंबई टुमारो। लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहित के सारे चाहने वाले रोहित के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं मुंबई को मैच हराने के लिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त बॉलिंग होने के बावजूद 277 रन पिछले मैच में खाए थे उन्होंने हाईवे पिच पर। हाईवे पिच पे कल बॉलिंग हुई थी, जो कल नहीं, जो पिछला मैच मुंबई ने खेला था उसमें सपाट पिच पे बॉलिंग करते हुए जबरदस्त छक्के खाए थे उन्होंने। बट कैसे कम करेंगे। ये रीजन क्या है, मतलब रोहित कप्तान क्यों नहीं बन रहे हैं अभी, मतलब क्यों उन्होंने हार्दिक पांड्या को दिया है? वो फ्यूचर देख रहे हैं आई गेस। मुंबई इंडियंस अब फ्यूचर देखना चाहती है, आगे के कैप्टन। बट सायम मेरा सवाल ये रहेगा कि मतलब जैसा कि कहा जाता है जिंदगी में भी कि भाई आज पे ध्यान दो, प्रेजेंट में क्या है, कल की क्यों सोच रहे हैं ये लोग? आई थिंक वो प्रेजेंट में 5 कप ऑलरेडी रोहित उनको जिता के दे चुके हैं, अब उससे ज्यादा रोहित नहीं देना भी चाहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्या ही देंगे वो। 5 कप जिता चुके हैं, इधर एक हमारे कोहली है जो अपने 10,000 में खुद ही छोड़ के गए थे अपनी मर्जी से। तो आई थिंक कोहली ये सवाल से आप पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। को, को, कोहली की याद दिला दी आपने, और मैंने सुबह एक शायरी पढ़ी थी, तो मैं उसी से एंड करना चाहूंगा आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इरशाद कि इरशाद। कोहली पे 2 शब्द है, क्योंकि आप आरसीबी के कट्टर फैन है और कोहली के तो। आकाश चोपड़ा की तरह लास्ट लाइन में हकना मत बस। ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। वाह वाह जिस वाह। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर देखा ही नहीं। क्या कहने जबरदस्त। लेकिन कोहली शायद सिर्फ मील के पत्थर ही देखते रह गए, उनको वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो तो आई थिंक उनको इसी पे हमेशा आज का हमारा पॉडकास्ट हम खत्म कर सकते हैं। वो गुड़गांव का, जो गुड़गांव हाईवे पे जब आप जाते हैं तो जयपुर हाईवे पड़ता है एक, वो हाँ मेरठ एक्सप्रेस वे पड़ता है, तो उसमें एक हाँ। एग्जिट आता है। तो वो जो एक एग्जिट होता है वहां से आरसीबी एग्जिट ले लेती है, वो कभी मेरठ नहीं पहुंच पाती दिल्ली से। तो वो जो एक ही एग्जिट वहां पे पड़ता है, वहां से एग्जिट लेके आरसीबी को निकलना पड़ता है हर साल। तो होपफुली इस साल कुछ शायद करामाती हो जाए और विराट कोहली के हाथ में हमें आईपीएल ट्रॉफी देखने को मिल जाए, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। एक एक लास्ट मैं चैलेंज करना चाहूंगा, क्या इस बार आरसीबी अगर जीतती है तो आप क्या करेंगे, मैं जानना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा। हाँ, ये चैलेंज नहीं, ये तो क्वेश्चन है कि मैं क्या क्वेश्चन है, करूंगा। उसके बाद मैं चैलेंज दूंगा। जैसे कि आज एक हमारे सीएसके फैन पूरे पीले कलर के और लसित मलिंगा के बाल लगाकर और ब्लैक सनग्लासेस रात में लगाकर नाच रहे थे, मैं वैसा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक आरसीबी की जर्सी खरीद कर और उस पर विराट कोहली का नाम लिखवाकर और अपने यहाँ पर विराट कोहली का नाम लिखवाकर जरूर लाइव स्ट्रीम करूंगा उस दिन, और मैं बहुत खुश होऊंगा होपफुली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वो दिन देखने को ना मिले। वो अभी तक नहीं मिला है। और मिलेगा। इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस भी कम है, इसीलिए मेरा जो, मैं नंगा होकर नाचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि
अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर मेरा दिल और ज्यादा दुखेगा। तो चलिए कोई नहीं। इस अगर दुखी नोट आरसीबी पर नहीं जीत पाई तो मैं आपको एक जर्सी दूंगा ताकि वो याद दिलाता रहे आपको आरसीबी के हार का। जरूर जरूर। इससे याद आया, एक आखिरी सेंटेंस आज मोहित शर्मा के लिए मैंने इससे पहले वाली स्ट्रीम में ही बोला था। मोहित शर्मा का सेलिब्रेशन है ये, जो वो विकेट लेने के बाद भगवान के ऊपर अपना भरोसा दिखाते हैं और भाग कर आकर स्लो बॉलिंग ऑफ स्पिन करते हैं। आज वॉशिंगटन सुंदर और मोहित शर्मा दोनों सेम स्पीड पर फेंक रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर एक कदम लेकर फेंक रहे थे और वो 10 कदम भाग कर आ रहे थे। तो वैसी ही कुछ जिंदगी हो गई आरसीबी फैंस की भी, वो भी भाग कर आ रहे हैं और स्लो बॉल फेंक कर छक्का खा ले रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस वॉशिंगटन सुंदर की तरह एक कदम लेकर ही जीत जाते हैं। तो इस सैड नोट पर खत्म करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। मोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। होपफुली आपको देखेंगे हम दोबारा अपने किसी जरूर। और एपिसोड, जब आप थैंक्स फॉर कमेंट करें। थैंक यू चलो, थैंक यू। बाय सी बाय। यू।